राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, किशोर कुमार एक बेहतरीन एक्टर के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी और उर्दू समेत कई भारतीय भाषाओं में गाया था। हिंदी सिनेमा के सबसे कामयाब गुलकारों में शुमार किए जाने वाले मोहम्मद रफ़ी ने समकालीन गायकों में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, जिसकी बराबरी करने के बारे में आज के सिंगर सोच भी नहीं सकते। रफ़ी साहब ने 1940 के दशक से शुरू कर 1980 तक तकरीबन 26,000 गाने गाए। इनमें न सिर्फ फिल्मी गाने बल्कि गज़ल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली के अलावा इलाकाई भाषाओं में गीत गाए। मोहम्मद रफ़ी के साथ साथ एक और सिंगर का जिक्र करना भी ज़रूरी है, जिनका नाम है किशोर कुमार। किशोर कुमार अपने एक अलग अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। दोनों ने बहुत मकबूलियत भी हासिल की। ये भी आवाज़ उठी है कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार में से कौन बड़ा सिंगर था। यूँ तो ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए। अगर मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार से ये सवाल पूछा जाता तो यकीनन वो एक दूसरे को ही बड़ा बताते। दोनों ही हिंदी सिनेमा के दिग्गज गुलकार हैं और दोनों की आपस में तुलना करना ठीक भी नहीं। ये सवाल अब से नहीं बल्कि उनके दौर से ही शुरू हो गया था। मैगजीन्स में दोनों के बीच तुलना की जाने लगी थी, जिससे परेशान होकर किशोर कुमार ने मैगजीन को ही खत लिखकर कई सवाल पूछे थे। फिर तो ये बात बता दे कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार का करियर लगभग साथ चल रहा था, लेकिन मोहम्मद रफ़ी एक ट्रेंड सिंगर थे जिन्होंने गायकी सीखी थी, लेकिन किशोर कुमार कुदरती सिंगर थे। एक खबर के मुताबिक दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने कहा था कि मोहम्मद रफ़ी के ज़माने में 90% गाने वही गाया करते थे और उनके सिर्फ 10% गाने बाकी सिंगर्स के हाथ लगते थे। उनके 10% गानों में किशोर कुमार का भी हिस्सा भी शामिल है। किशोर कुमार का दौर R.D. बर्मन के समय में शुरू हुआ था। इन दिनों में स्क्रीन पर राजेश खन्ना जैसे स्टार्स का जलवा था, जबकि मोहम्मद रफ़ी इस दौर से बहुत पहले ही अपना लोहा मनवा चुके थे। मोहम्मद रफ़ी एक बहुत छोटे से अरसे के लिए शीर्ष से नीचे आए थे। मतलब ये कि जब मोहम्मद रफ़ी ने गाया तो इंडस्ट्री पर राज किया था। सिर्फ एक छोटी सी अवधि के लिए रफ़ी कमजोर हुए थे, उसकी भी एक बड़ी वजह थी। रफ़ी साहब के गाने छोड़ने के बाद किशोर कुमार शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। एक के बाद एक फिल्मों में आवाज देने के बाद किशोर कुमार अपने करियर की बुलंदी पर पहुंच जाते हैं। यानी जब किशोर कुमार ऊपर उठ रहे थे तो रफ़ी साहब गाना छोड़ चुके थे। हालांकि एक लंबे अरसे के बाद रफ़ी साहब वापसी करते हैं और उनको लोगों से वही प्यार मिला जो उनको मिला करता था। रफ़ी बड़े सिंगर या किशोर कुमार, ये सवाल बहुत पुराना है। जब फिल्मी मैगजीन्स में ये सवाल पूछे जा रहे थे तो किशोर कुमार ने खुद एक पत्रिका को खत लिखकर कहा था कि मुझे इस तुलना से बहुत तकलीफ होती है। मैं रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ और उनके सामने खुद को कुछ भी नहीं समझता। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।